हेलो गाइस, शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल से मैं नीरज पंत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं सुना रहा हूँ आप सभी को एक रियल फ्रेंडशिप को लेकर एक सच्ची स्टोरी। दो दोस्त थे, एक का नाम डेमन था, एक का नाम पीथियस। दोनों जहाँ भी जाते एक साथ जाते, जो भी काम करते एक साथ करते। दिन यूं ही कट रहे थे, तभी नगर के राजा ने किसी कारणवश पीथियस को मौत की सजा सुना दी। और अंतिम दिनों में पीथियस चाहता था अपने पेरेंट्स से मिलने, और उसने एक बार राजा से अनुमति मांगी कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि पीथियस, आप अपने माता पिता से तो मिल सकते हैं, लेकिन उस दौरान तुम्हारी जगह पर किसी दूसरे को जेल में रहना होगा। तो इसके लिए उसका जो साथी था या उसका फ्रेंड था डेमन, वो खुशी खुशी राजी हो गया। उसने कहा कि पीथियस, तुम अपने माता पिता से मिल के आओ, और वैसे भी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए अनमोल हैं। मेरा तो इस संसार में कोई ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम ना आओ और मैं तुम्हारी जगह फांसी पर चढ़ जाऊं। पीथियस ने डेमन को समझाते हुए कहा कि मेरे प्यारे मित्र, तुम मेरे लिए इतनी करुणा रखते हो, मैं जल्द ही अपने माता पिता से मिलकर वापस आऊंगा। तो पीथियस डेमन को आश्वासन देकर वहां से चला गया और डेमन पीथियस की जगह जेल पर रहने लगा। दिन यूं ही कट रहे थे। फाइनली वह दिन आ गया जब पीथियस को मौत की सजा अर्थात फांसी पर चढ़ाया जाना था। तो काफी दिन हो गई, लेकिन फांसी के दिन भी आ गया, लेकिन पीथियस अभी तक लौटा नहीं। और उधर डेमन की बारी थी फांसी पर चढ़ने की, क्योंकि राजा ने पीथियस के ना आने पर डेमन को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारा दोस्त तो बड़ा स्वार्थी निकला और उसे अपने प्राणों की अधिक परवाह है सिवाय तुम्हारे प्राणों की। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें पीथियस की जगह पर अब फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। डेमन ने बड़ी नम्रता एवं बिना डरे स्वभाव से राजा से कहा कि हे राजन, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मित्र पीथियस जरूर आएगा। अगर न भी आया तो मैं खुशी खुशी उसकी जगह पर फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। आखिरकार शाम हो गई। शाम के 5 बज चुके थे, अभी तक पीथियस लौटा नहीं था। गांव के जो लोग थे वो पीथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए देखना चाहते थे, उसके लिए उत्सुक थे, लेकिन पीथियस नहीं लौटा था। लेकिन अब उन्हें विश्वास था कि डेमन ही पीथियस की जगह पर फांसी पर चढ़ेगा। तो लोग बड़ी संख्या में आने लगे और तादाद बढ़ती चली गई। शाम होने वाली थी, 5 बज के कुछ मिनट हो चुके थे, लेकिन पीथियस अभी तक लौटा नहीं था। लेकिन डेमन के चेहरे पर किसी प्रकार की निराशा नहीं थी। वह काफी प्रसन्न था, क्योंकि आज वह अपने एक साथी के लिए अपने प्राण त्याग रहा था और आज अपने जीवन को धन्य एवं सार्थक समझ रहा था। तो राजा ने जल्लाद को डेमन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। ज्यों ही डेमन को फांसी के फंदे पर लगाया गया, त्यों ही दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। एक नवयुवक घोड़े पर बैठकर अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ चला आ रहा था। सबकी नजर उस ओर गई और जोर से चल रहा था, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यह क्या अनर्थ कर रहे हो? मैं आ गया हूँ। उसके गले से फांसी का फंदा निकालो और मेरे गले में फांसी का फंदा डालो। जैसे ही पीथियस वहां पर पहुंचा और दोनों मित्र इतने भाव विभोर हो गए, दोनों की आंखों से इतने आंसू निकल पड़े कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों मित्र आपस में गले लगे। डेमन ने पीथियस को डांटते हुए कहा, अरे तू क्यों आया? तेरा तो अपना परिवार है, तेरे माता पिता हैं, तेरी वाइफ है, तेरे बच्चे हैं। मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं तो आज तेरे खातिर मर भी जाता, फांसी पर चढ़ भी जाता तो अपने जीवन को धन्य समझता। प्यारे मित्र, तू क्यों लौट आया? पीथियस ने उसे समझाते हुए कहा, अरे प्यारे मित्र, आज मैं अपने हाथों से ये पाप कर देता। मेरे कारण से आज मेरे सच्चे दोस्त की जान चली जाती। तो इस प्रकार से दोनों मित्र आपस में घुस गए और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, जिससे वहां पर उमड़ा हुआ जन सैलाब भी आंखों में आंसू लिए भाव विभोर हो गया। यहाँ तक कि राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। राजा भी काफी भाव विभोर हो गए। राजा ने दोनों की ऐसी सच्ची दोस्ती को देखते हुए उनको समझाकर उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, धन्य है तुम जैसे दोस्त, धन्य है इस संसार में आज भी तुम्हारे जैसे दोस्त रहते हैं। तुम्हारी सच्ची दोस्ती की मिसाल की मैं दाग देता हूँ और तुम्हारी इसी सच्ची दोस्ती के कारण मैं पीथियस की मौत की सजा को माफ करता हूँ। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, रियल फ्रेंडशिप वही है जो एक दूसरे की खातिर हो एवं एक दूसरे की भावनाओं को समझे। आज की डेट में ऐसी फ्रेंडशिप देखने को नहीं मिल रही है। आज हम बेसिकली देखा जा रहा है कि एक दूसरे की जो फ्रेंडशिप बना रहे हैं तो उसमें हम
काफ़ी जो है कि सेल्फिश होते चले जा रहे हैं, मतलबी होते चले जा रहे हैं, मतलब के लिए ही फ्रेंड्स को याद कर रहे हैं या फिर हर किसी चीज़ में अपना स्वार्थ देख रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।